अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं हूँ सारा, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सारा फूड सीक्रेट से। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे अल्लाह ताला के फजल व करम से। तो मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज की आप लोगों को जो रेसिपी देने वाली हूँ वो बहुत ही आसान है। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ जुड़े रहना है, तो जब भी आपको पता चलेगा कि आज की रेसिपी किस चीज़ की है। तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। तकरीबन एक दरमियाने साइज़ का प्याज हमने कट किया है। अच्छा जी, तो उसके बाद तकरीबन हम प्याज को इतना ही फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्ची का पेस्ट हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो 2 मिनट तक इसको तकरीबन पकाएंगे। 2 मिनट से भी बल्कि कम, क्योंकि ये जल ना जाए, तो फ्लेवर बरकरार रहे। तो मगर जो चीज़ मैं पका रही हूँ वो हर किसी को पसंद है। हर छोटे बड़े को, बच्चे तक को वो पसंद है। तो लिहाजा आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है। तो टमाटरों को भी हम तकरीबन सॉफ्ट कर लेंगे 1 मिनट तक। तो मगर इसके बाद हम इसके अंदर थोड़े से कुछ मसाले ऐड करेंगे, लेकिन ज़्यादा मसाले और ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि जो चीज़ मैं पका रही हूँ हमें उसका फ्लेवर चाहिए। मेन फ्लेवर जो होता है, मज़ीद मसाला ऐड करने से उसका फ्लेवर ख़त्म हो जाएगा, टेस्ट का ज़्यादा पता नहीं चलेगा। इसलिए तो मैंने पहले ग्रीन चिल्ली ऐड की थी। तो इसके बाद मैंने थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्च का उसको टच देंगे। तकरीबन हाफ़ टी स्पून है, और हाफ़ टी स्पून से कुछ कम हम इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। और हस्बे ज़रूरत हमने साल्ट ऐड किया, क्योंकि जो चीज़ मैं बना रही हूँ उसको स्टोर करते वक्त, तो उसको खुश्क करते वक्त, धूप लगवाते वक्त मैंने उसके ऊपर नमक लगाया था। तो आपको इस चीज़ से तकरीबन हो गया होगा कि मैं क्या चीज़ बना रही हूँ। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको आइडिया हुआ है या नहीं। तो अच्छा जी, उसके बाद हमने तकरीबन एक मीडियम साइज़ का आलू लिया है, वो हम इसके अंदर कट करके ऐड कर देंगे। इसको भी मज़ीद 2 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, आप लोगों को अब बता ही देती हूँ, क्योंकि अब इसके ऐड करने का टाइम आ गया है। तो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये क्या चीज़ है। तो व्यूअर्स, ये बीफ है, जो कि हमने पहले इसको बॉयल किया था कुर्बानी वाले दिन। तो उसके बाद हमने इसको खुश्क कर लिया था। जिस तरह एक हार बनाए जाते हैं फूलों वाले, तो उस तरह हमने इसके हार बनाकर हमने इसको धूप के ऊपर सुखा दिया था। धूप लगवाई थी, अच्छी तरह ये खुश्क हो गया था, बिल्कुल जिस तरह सख्त हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो फिर आज मैंने इसको तकरीबन बॉयल किया है तकरीबन 40 मिनट, क्योंकि कुकर के अंदर मैंने इसको बॉयल नहीं किया, तो इस वजह से ज़्यादा टाइम लगा है। लेकिन अब अच्छा खासा ये देखें गल गया है, और बिल्कुल ईज़िली ये देखें ये टूट रहा है ईज़िली। तो इसके अंदर हमने पहले हस्बे ज़रूरत साल्ट ऐड किया था, और बहुत ही ये टेस्टी बनता है। आप लोगों ने भी ज़रूर इसको ट्राई करना है। तो अब हम इसको यखनी समेत इसको ऐड कर देंगे। तो ये देखें, ये कलेजी थी, तो अब इस शेप में ये आ गई है। तो उस वक्त हमने इसको बॉयल करके इनके साथ ही लगा दिया था कि ये सुई धागे की मदद से फिर इनको इसका हार बनाया जाता है। तो अब हम इसको जाकर उस मसाले के अंदर ऐड कर देते हैं। तो ये देखें व्यूअर, असली ज़रूरत हमने थोड़ा थोड़ा इसके अंदर था पानी भी साथ साथ थोड़ा थोड़ा किलो भर ऐड करते रहे हैं, ताकि ये अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएँ, आलू हार्ड ना रहें। तो अब ये देखें कितनी अच्छी खासी इसकी ग्रेवी बन चुकी है। तो अब इस टाइम पर आकर हम इसके अंदर वही बीफ जो हमने
पहले से बॉयल करके रखा था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यखनी समेत ऐड करेंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा यखनी के अंदर जो है बीफ का सारा फ्लेवर है, क्योंकि मैंने 40 मिनट इसको बॉयल किया है, सॉफ्ट किया है। अब इसको अच्छी तरह जो है मिक्स करके हम तकरीबन इसको 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट जो चीज़ हमने ऐड करनी होगी वो हम ऐड करेंगे इसके अंदर। तो अगर इसका जो है ढक्कन अब हम रिमूव करेंगे क्योंकि काफ़ी अंधेरा भी होता जा रहा है। तो इस टाइम पे आकर हम इसके अंदर ये देखें 2-3 दाने इमली के थे और 2-3 आलू बुखारे के थे, वो हमने भिगो कर रखे हुए थे। उनको मैंने मैश कर लिया है हाथ की मदद से। तो मसल कर अब हम इसके अंदर जो है उसको ऐड कर देंगे। ये आप लोगों के सामने जो है बिल्कुल लो फ्लेम पर जो है पक रहा है, लेकिन बाद जो है फिल वक्त अंधेरा होने वाला है क्योंकि मगरिब की अज़ानें जो हैं हो गई हैं। तो सही सही आपको जो है यहाँ से नहीं दिखेगा अच्छी तरह। तो ये बहुत ही टेस्टफुल बनता है, आप लोगों ने भी इसको ट्राई करना है। तो ये देखें व्यूअर्स, अब जो है मैंने अंदर वाले चूल्हे के ऊपर इसको जो है रख दिया है और 1/2 टी स्पून से कुछ ज़्यादा है, लगभग उसी के होगा 1/2 टी स्पून के। तो हमने मिक्स गरम मसाला जो है इसके अंदर, मिक्स गरम मसाले का मतलब ये कि काली मिर्ची और ज़ीरा और दालचीनी जो है हमने इसके अंदर बिल्कुल पीस करके ऐड कर दी है। अब फ्लेम जो है हम बंद कर देंगे। इसी ग्रेवी में जो है हम इसको ही बनाएंगे, रखेंगे इसी में ही, इतनी ही ग्रेवी हमें चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी, खुश्क बीफ की। तो ये बछड़े का जो है बीफ था, तो आप इसमें जो है बकरी का, कटवे का भी बना सकते हैं, लेकिन वो जो है बीफ या फिर मटन, मुर्ग का मेरे कहने का मतलब है वो इस तरह भी नहीं बना सकते। अब हम फ्लेम जो है बंद कर देंगे, फिर मैं आप लोगों को इसकी लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह व्यूअर, इसकी जो है लुक इतनी ही उम्दा खुशबू आ रही है, जिस तरह जो है देगी कौरमा जो है बनाया जाता है, बीफ देगी कौरमा। तो इतनी ही मज़े की खुशबू जो है आ रही है। ग्रेवी भी आप लोग चेक कर सकते हैं कि कितनी जो है इसकी अच्छी ग्रेवी आई है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये रेसिपी जो है बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोगों ने मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर और प्यारा सा कमेंट भी करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी रेसिपी जो है लाती रहूँ। तो मुझना चीज़ को, मुझ सारा को भी अपनी दुआओं में याद रखना। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।